गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में हमने स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स। राइट, क्वांटम मैकेनिक के अंदर हम दो प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ डी ब्रोगली प्रिंसिपल्स और सेकेंड हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। राइट, तो बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स होता क्या है। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स होता क्या है। तो क्वांटम मैकेनिक्स एक साइंसिक ब्रांच है जिसमें किसी भी मैटर का बिहेवियर और लाइट के बारे में, जो कि एटॉमिक और सब एटॉमिक स्केल पर हो, उसके बारे में स्टडी किया जाता है। ठीक है, क्वांटम मैकेनिज्म डील्स विद द बिहेवियर ऑफ मैटर एंड लाइट ऑन द एटॉमिक एंड सब एटॉमिक स्केल। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करते हैं। ठीक है, जिनको हम अपनी आइज़ के द्वारा नहीं देख सकते। ठीक है, दैट इज़ माइक्रोस्कोपिक लेवल के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सो ऑन। राइट, मैटर जो कि मोशन में हो, ठीक है, का माइक्रोस्कोपिक लेवल में उस पार्टिकुलर जो पार्टिकल है, उसका मोमेंटम और जो स्पीड है या एंगुलर मोमेंटम है, उसको ऑब्जर्व जब हम करते हैं तो उसको कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। राइट, तो जनरली हम लिख सकते हैं बिहेवियर ऑफ मैटर। क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? बिहेवियर ऑफ मैटर है व्हेन इट इज़ इन मोशन। ठीक है, अगर कोई पार्टिकल मोशन में है तो उससे रिलेटेड उसका एंगुलर मोमेंटम, स्पीड, वेलोसिटी जो भी हम निकालने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ द क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, यानी कि बिहेवियर ऑफ मैटर किस लेवल का होना चाहिए? माइक्रोस्कोपिक लेवल का होना चाहिए। अगर हम किसी मैटर का बिहेवियर मैक्रोस्कोपिक लेवल के उसमें करेंगे तो वो कहलाएगा क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स में क्या डिफरेंस है? ये मैटर का माइक्रोस्कोपिक लेवल की स्टडी करता है, जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स क्या करता है? मैटर का माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करता है, उसके रिलेटेड जो भी थ्योरीज हैं उनके बारे में बात करता है। राइट स्टूडेंट्स, सो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड लाइट की बात करते हैं। तो ड्यूअल बिहेवियर क्या मानता है? किसी भी मैटर का जो नेचर है वो दो प्रकार का होता है। द नेचर ऑफ द मैटर आर टू टाइप्स, फर्स्ट पार्टिकल नेचर, सेकेंड वन इज़ वेव नेचर। तो जो पार्टिकल नेचर है वी कैन एज्यूम एज लोकलाइज्ड बिहेवियर एंड वेव नेचर कैन बी डिटरमाइन एज द डीलोकलाइज्ड नेचर। तो मैटर का नेचर दोनों प्रकार का हो सकता है। ड्यूअल बिहेवियर मीन्स पार्टिकल नेचर का भी होना और वेव नेचर का भी होना। राइट, तो लोरिस डी ब्रोगली ने यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया था 1924 में। उन्होंने कहा था, डी ब्रोगली प्रपोज दैट द मैटर शुड एग्जिबिट ड्यूअल बिहेवियर, that is both particle and wave like particle, wave and particle like प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मैटर दोनों प्रकार का नेचर को शो करता है, एक तो पार्टिकल और दूसरा वेव। ठीक है, जस्ट लाइक रेडिएशंस, जो EMR जो होती हैं वो भी पार्टिकल लाइक और वेव लाइक नेचर को शो करती हैं। उसी प्रकार
मैटर भी दो प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर सकता है, ठीक है। तो दुनिया में हर कोई पार्टिकल जो मोमेंटम गेन कर ले अगर, ठीक है, कोई भी पार्टिकल अगर मोशन में हो, उसके साथ मोमेंटम अगर हो, तो वो वेव के रूप में क्या करेगा, उसका नेचर कैसा हो जाएगा, वेव हो जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी पार्टिकल का नेचर वेव है, अगर किसी पार्टिकुलर नेचर में वेव मान के चल रहा हूँ, तो वेव के साथ आपको पता है कि वेव के साथ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे वेवलेंथ है, एम्पलीट्यूड है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी है, वेव नंबर होते हैं। तो यहाँ पर जो है, अगर सपोज दैट मैटर वेव नेचर है, तो उस वेव के साथ क्या जुड़ा रहेगा, वेवलेंथ जुड़ी रहेगी, उसके साथ वेवलेंथ होगा। कहने का मतलब है, इफ़ द नेचर ऑफ द मैटर इज़ वेव देन इट हैज़ इट्स वेवलेंथ, राइट राइट स्टूडेंट्स। द वेव नेचर जो है किसी भी मैटर का, वो डिपेंड करता है मोमेंटम से, ठीक है। तो डी ब्रोगली ने वेवलेंथ और जो मोमेंटम है उसके बीच में क्या निकाला, एक रिलेशनशिप दिया। डी ब्रोगली गेव द रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ एंड मोमेंटम, राइट। कुछ इस प्रकार का दिया था, वेवलेंथ डेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, ठीक है। इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जहाँ पर एच क्या है, प्लांट कांस्टेंट है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड, राइट स्टूडेंट्स। एंड अगर हम और एलोबरेट करें तो लेमडा वेवलेंथ इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं, क्योंकि जो पी होता है वो क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, राइट। तो ये तो था आपके पास क्या, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। डी ब्रोगली क्या मानता है कि हर एक मैटर, जो भी मैटर है, उसका दो नेचर होता है, उसका दोहरा नेचर होता है। नंबर एक, फर्स्ट वन इज़ पार्टिकल नेचर, सेकेंड वन इज़ वेव नेचर। वेव कब करेगा, जब वो मोशन में होगा, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है, दिस कॉन्सेप्ट इज़ अप्लाइड ओनली लाइटर मैटर, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करता है, ठीक है। क्योंकि जब जहाँ पर ग्रेटर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, अगर मैटर ज़्यादा हो जाएगा, मैटर अगर बड़ा है ग्रेटर, तो उसका मास भी ज़्यादा होगा। तो ग्रेटर द मास शॉर्टर द वेवलेंथ। इफ़ शॉर्टर द वेवलेंथ, तब हम अगर वेवलेंथ शॉर्ट है तो उसको हम क्या नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, वी कैन नॉट विजुलाइज द वेव, ठीक है। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग लेसर मास कैन विजुलाइज वेव, राइट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट स्टूडेंट्स। ये था आपके पास डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, राइट। सेकेंड वन इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, राइट स्टूडेंट्स। तो हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट, या इसको मैं ऐसे आप, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग क्या कहता है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। यह आपका कोई न्यूक्लियस है और यह आपका शेल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता है। तो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, तो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द एग्जैक्ट पोजीशन, इस इलेक्ट्रॉन का पोजीशन, जिसको हम क्या कहेंगे, डेल्टा एक्स, और यहाँ पर मोमेंटम को डेल्टा क्या कहेंगे, पी कहेंगे, ठीक है, पी कहेंगे जनरली। तो ये दोनों एक साथ हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा हो, तो घूमने वाली जो वस्तु है, जो मैटर है, पार्टिकल है,
लाइक इलेक्ट्रॉन, तो उसका हम एक समय में दोनों चीज़ें पता करना नामुमकिन है। ठीक है, तो एक ही समय में डेल्टा एक्स और डेल्टा पी हम क्या नहीं कर सकते, डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग। ठीक है, राइट स्टूडेंट्स, राइट स्टूडेंट्स। अगर हम पोजीशन ऑफ वेलोसिटी, if we try to find out the position and the velocity momentum एक साथ अगर हम डिटरमाइन करें तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमको एरर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर हम पोजीशन और वेलोसिटी हम डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली वी गेट एरर। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग ने एक इक्वेशन दिया था, दैट इज़ डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, डेल्टा एक्स, वेयर डेल्टा एक्स इज एरर इन पोजीशन एंड डेल्टा पी इज एरर इन मोमेंटम। ठीक है, वो किसके बराबर होती है, डेल्टा एच अपॉन 2 पाई के बराबर। दोनों एरर, दैट इज़ डेल्टा एक्स और डेल्टा बी, ये दो जो एरर हैं उनका सम या तो क्या होगा, एच अपॉन 2 पाई होगा या फिर एच अपॉन 2 पाई से ज़्यादा होगा। राइट स्टूडेंट्स, तो हाइजेनबर्ग का ये कहना था कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। राइट स्टूडेंट्स, तो दिस इज Heisenberg uncertainty principle. आफ्टर क्वांटम मैकेनिज्म में हमने दो प्रिंसिपल से पढ़े थे, तो ड्यूअल बिहेवियर पढ़ा था डी ब्रोगली का, एंड हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड। सपोज दैट क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट द वेवलेंथ फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो बाल्मर सीरीज है उसका फर्स्ट एंड लास्ट, उसका फर्स्ट क्या होता है, N1 की वैल्यू जो होती है बाल्मर में वो होती है 2, और लास्ट का मतलब होता है जहाँ लास्ट है। ठीक है, जहाँ इलेक्ट्रॉन लास्ट से आ रहा है, यानी कि इन्फिनिटी से आ रहा है। ठीक है, सपोज द इन्फिनिटी अभी हम ना लें, अभी हम यहाँ पर इसकी वैल्यू ले लेते हैं 2, 3। ठीक है, तो आप कैसे बनाओगे, तो मैंने आपको रेडबर्ग का फॉर्मूला बताया था। ठीक है, तो वेव नंबर इज इक्वल टू RH 1/n का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, RH की वैल्यू होती है आपके पास 109678, एंड N1 क्या है यहाँ पर, N1 आपको करना पड़ेगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, लोअर ऑर्बिट है, और N2 क्या है यहाँ पर 3 लेना। ठीक है, आप इन्फिनिटी ले सकते हो क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, इन्फिनिटी से आ रहा है, लास्ट लाइन से आ रहा है। ठीक है, लास्ट लाइन को हम अभी इन्फिनिटी मान रहे हैं। ठीक है, या फिर आप अभी 3 से 2 में जंप कर रहा है तो आप क्या मानोगे, हायर क्लास को अभी 3 मान लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको कैसे करोगे आप, वेव नंबर इज इक्वल टू RH 1/n स्क्वायर माइनस N1 का स्क्वायर एंड N2 का स्क्वायर। राइट, यहाँ N1 क्या है, ये जो ग्राउंड स्टेट का जो ऑर्बिट है एनर्जी लेवल वो है, और N2 क्या है, एक्साइटेड स्टेट में है। ठीक है, यानी कि हायर एनर्जी लेवल। राइट, तो आप इनकी वैल्यू क्या करोगे, पुट करोगे। राइट, तो एनर्जी जब पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वेव नंबर इज इक्वल टू 109678 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। राइट, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे,
109678 14 माइनस 1/9, राइट। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 36, 9 माइनस 4, राइट, दैट इज इक्वल टू 10, 9, 6, 1, 8, 9 माइनस 4 divided 36, right. Now VAR वेव नंबर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास 109678, 9 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 5 अपॉन 36, राइट। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो वेव नंबर इज इक्वल टू आ जाएगा 15231 सेंटीमीटर। नाउ हमने क्या निकालना है, वेव नंबर निकालना है, वेव लेंथ निकालना है। तो वेव लेंथ इज इक्वल टू 1 अपॉन वेव नंबर, राइट। तो वेव नंबर हमारा निकल गया। उसको आप क्या करोगे, अब जो करोगे वेव लेंथ इज इक्वल टू 1 अपॉन 15233, राइट। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद आप यू विल गेट लेमडा इज इक्वल टू वेव लेंथ इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.15233 इंटू 10 टू पावर -5, राइट। अगर आप इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहो तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, वेव लेंथ इज इक्वल टू 6.5647 इंटू 10 टू पावर 5 सेंटीमीटर, राइट। तो दिस इज योर आंसर। अब आंसर एनएम में भी निकाल सकते हो, राइट। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप क्या करोगे, आप प्रॉपरली N1 को समझोगे, N12 क्या है उसकी वैल्यू को समझोगे, और RS की वैल्यू कांस्टेंट है, वो फिक्स रहती है 109678। इसको आप क्या करोगे, पुट करके आंसर निकाल दोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट टाइम हम और भी न्यूमेरिकल करेंगे, राइट।